तो हम लोग अब न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड न्यूरॉन्स। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो डिफरेंट टाइप के या हाईली स्पेशलाइज्ड सेल जो होती है, जिसको कि हम लोग न्यूरॉन सेल या नर्व सेल बोलते हैं, उससे कंपोज्ड होता है, उसका बना हुआ होता है। और उसका फंक्शन क्या है? डिटेक्ट, रिसीव और ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलस। वो डिफरेंट काइंड के स्टिमुलस को डिटेक्ट कर सकता है, रिसीव कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है। तो अब हम लोग यहाँ पे नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि जो नर्वस सिस्टम है हमारा वो दो हिस्से से मिलकर बना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल यानी CNS और PNS, ठीक है, दो हिस्से से बना है। बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना है, फिर भी मैं समझने के लिए थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको। सेंट्रल का मतलब जो बीचों बीच मिड में है बॉडी के, जैसे हमारा ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, ये हमारा हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके बाद इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से यानी ब्रेन से और स्पाइनल कार्ड से डिफरेंट नर्व्स निकल करके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाती हैं, वो हो गया हमारा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल का मतलब पेरीफेरी में जो चीज़ जा रही है वो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम होगा। और मिड में जो है वो मेन स्ट्रीम में जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। जैसे मेन लाइन होती है और उसमें साइड लाइन होती है, उसी तरह से यहाँ पे मेन सप्लाई लाइन क्या है? ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, और उसी में से पेरीफेरी में डिफरेंट टाइप की नर्व्स निकल के जाती हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक डिवीजन मैं आपको और बता देता हूँ, सेंसरी और मोटर नर्व्स। तो सेंसरी नर्व्स क्या होती हैं और मोटर नर्व क्या है, इनको भी थोड़ा सा समझना जरूरी है। तो बॉडी में जो डिफरेंट पार्ट्स है सेंसेस को लेके ब्रेन या स्पाइनल कार्ड में जाती हैं, उनको हम लोग सेंसरी नर्व बोलते हैं। और जो ब्रेन या स्पाइनल कार्ड से सिग्नल को लेकर के हैंड्स, फीट या और बॉडी ऑर्गन में जाती हैं डिफरेंट फंक्शन कराने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, मोटर मसल्स के ऊपर जाती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं मोटर नर्व। मोटर का मतलब जैसे आप कहते हैं ना, मोटर, कोई भी चीज़ में मोटर लगी होती है तो वो उसको चलाता है। तो मोटर नर्व का मतलब किसी चीज़ से फंक्शन कराना। और किसको चलाएगा? वो मसल्स को। डिफरेंट टाइप के मसल्स हैं बॉडी में, उन्हें मूवमेंट कराएगा। तो मोटर का मतलब किसी चीज़ को रोटेट करना या उसको फंक्शन में लाना, है ना। जैसे मोटर होती है, किसी भी इंजन होता है, मोटर होता है कोई चीज़ में, तो वो चलती है, मूवमेंट करती है। तो उसी तरह से। और सेंसरी का मतलब सेंसेशन जो फील करावे, सेंसेस को लेके जाए, है ना। तो वो डिफरेंट बॉडी पार्ट से सेंस को लेकर के ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में जाती है। तो ये आप सेंसरी और मोटर का अंतर समझ गए होंगे। जैसे आप इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे ये एक हैंड का डायग्राम बना है, यहाँ पे कोई चीज़, गर्म चीज़ टच हुआ है इसको, और यहाँ से सेंसरी नर्व जो है, ये नर्व सेंसरी नर्व है, ये स्पाइनल कार्ड में गई, और यहाँ पे फिर ये मोटर नर्व यहाँ पे बाहर आ रही है इसमें से, ठीक है। तो मोटर नर्व मतलब फंक्शन कराने के लिए, रोटेट करने के लिए, है ना। मोटर का मतलब चलाना किसी चीज़ को, वो फंक्शन इसका है। ये इस तरह से आकर के यहाँ इफेक्टर मसल के ऊपर अपना ये फंक्शन कराएगी। तो जनरली मोटर नर्व कहाँ जुड़ती है? मसल्स और नर्व्स के ऊपर, है ना। मसल्स और मतलब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या कह लीजिए बेसिकली मसल्स के ऊपर, डिफरेंट टाइप की बॉडी मसल्स हैं उनके ऊपर अटैच होती हैं। और जो सेंसरी नर्व होती हैं वो रिसेप्टर ऑर्गन में होती हैं। स्किन है, अभी हमने बात किया था, स्किन है, और आपका आइज़ है, टंग्स है, जितने भी सेंस ऑर्गन है बॉडी में, इवन स्किन भी हमारी एक सेंस ऑर्गन है ना। अंदर म्यूकोसा है, उसमें भी सेंस ऑर्गन, सेंसरी नर्व्स होती हैं। बॉडी पार्ट में बहुत जगह सेंसरी नर्व्स होती हैं। तो जहाँ जहाँ भी सेंसरी नर्व है, वहाँ से सेंसेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ले जाने वाला जो नर्व्स होती हैं उनको हम लोग बोलेंगे सेंसरी नर्व। और जो वापस लाती हैं उनको मोटर नर्व करती हैं, वापस फंक्शन कराती हैं। तो ये जो आप पार्ट देख रहे हैं इतना, ये सब पेरीफेरी नर्व में आ जाएगा। ये जो बीच वाला पोर्शन है वो सेंट्रल में आ जाएगा। तो दो तरह से डिवीजन करते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, और दूसरा सेंसरी और मोटर। तो पेरीफेरल में भी सेंसरी और मोटर हो सकती हैं, और सेंट्रल में भी सेंसरी और मोटर हो सकती हैं। तो ऐसा नहीं कि इसमें सेंसरी है या मोटर, इसमें भी दोनों तरह की नर्व्स मिलेंगी, यहाँ भी दोनों तरह की नर्व्स मिलेंगी। इसमें नर्व्स कम होता है और सेल्स, नर्व टिश्यू वगैरह ज़्यादा होते हैं, दूसरे तरीके से होता है। जैसे यहाँ बीच में न्यूरॉन्स हैं, नर्व सेल है, ये रिले नर्व है, यहाँ से जो आ रहा है सेंसरी सेंसेशन, उसको फिर मोटर नर्व से कनेक्ट करता है, कौन सा कैसे फंक्शन कराना है। तो इसी चीज़ को थोड़ा हम लोग अब डिटेल में डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। तो जनरली क्या होता है कि ये एक स्पाइनल कार्ड का स्ट्रक्चर है, और इधर आप देख रहे हैं ब्रेन है। तो ब्रेन में भी बहुत सारी नर्व्स जाती हैं, स्पाइनल कार्ड में भी जाती हैं। तो जनरली क्या होता है, नॉर्मल फंक्शन के लिए जितनी भी चीज़ें होती हैं, स्टिमुलस होते हैं, वो ब्रेन को जाते हैं, और ब्रेन उनको मैनिपुलेट करके फिर उसका रिस्पॉन्ड कराता है।
लेकिन कुछ प्रोसेस ऐसी होती हैं बॉडी के अंदर जिसमें इतना टाइम नहीं होता कि ब्रेन में चीज़ें जाएं, सेंसेशन जाए, उसका मैनिपुलेशन हो और उसके बाद उसका रिस्पांस हो सकता है इसमें काफ़ी लेट हो जाए। फॉर एग्जांपल आप जानते हैं यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है कि जैसे कोई चीज़, गर्म चीज़ हाथ में टच हो गई, भाप लग गया, कुछ भी हो गया, या पिन चुभ गई, या कुछ भी स्टिमुलस बॉडी में क्रिएट हुआ, ठंडा लगा, गर्म लगा, है ना, बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, इचिंग हो रही है, तो उसका सेंसेशन क्या हुआ, वो ब्रेन में जाएगा, फिर ब्रेन उसको सिग्नल भेजेगा हैंड्स को हटाने के लिए। तब तक तो हो सकता है हाथ जल जाए। तो जैसे ही हम कोई चीज़ गर्म चीज़ छूते हैं, तुरंत हाथ हमारा पीछे को हट जाता है अपने आप, बिना हमारे कुछ सोचे समझे, हमें सोचना भी नहीं। या लाइट तेज अगर आपके आँख के ऊपर पड़ती है तो तुरंत आपका आँख का आईलिड बंद हो जाती है, उसमें इतना सोचना नहीं पड़ता है ना। तो आप अचानक से कई बार कोई चीज़ आपकी तरफ आ रही है, आप हट जाते हैं, क्योंकि आप सोचते नहीं कि हमको हटना है, या ब्रेन इतना टाइम नहीं था। वो एक रिफ्लेक्स एक्शन है जिसमें कि ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। वो कहाँ से कंट्रोल होता है? हमारे स्पाइनल कार्ड से होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही है, लेकिन कहाँ से होगा? स्पाइनल कार्ड से। तो उसमें होता क्या है, स्टिमुलस आएगा स्पाइनल कार्ड में, मैनिपुलेट होगा और तुरंत उसका रिस्पांस चला जाएगा। तो इस डायग्राम को हम देखें तो इसमें क्या होगा, कोई भी गर्म चीज़ जैसे टच हुआ तो यहाँ से सेंसेशन गया और ये स्पाइनल कार्ड के थ्रू फिर रिले होकर के फिर मोटर नर्व के थ्रू तुरंत हमारे मसल्स के ऊपर एक्शन होगा और हम हाथ अपना मसल्स के एक्शन के थ्रू पीछे कर लेंगे। तो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है। रिफ्लेक्स का मतलब ये होता है किसी चीज़ के अगेंस्ट, है ना, रिफ्लेक्स हो रहा है, बिल्कुल अचानक से कोई चीज़, तुरंत जवाब उसका। रिफ्लेक्स का मतलब सडन, तुरंत, है ना। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होगा, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इसमें आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर में इधर से सेंसरी नर्व से सिग्नल अंदर को जाएगा, ये सेंसरी नर्व है, ऐसे इधर सिग्नल ऐसे जा रहा है यहाँ पे इसका, यहाँ पे बीच में रिले न्यूरॉन होते हैं, है ना, जो इस न्यूरॉन को इस न्यूरॉन से कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्ट रहते हैं, ऑलरेडी ये कनेक्ट रहते हैं, इसीलिए इतना जल्दी रिस्पांस हो पाता है। और ये चीज़ें एकाएक डेवलप नहीं होती, बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे उसके अंदर डेवलप होती जाती हैं। जैसे लर्निंग भी इसी से रिलेटेड, जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं या स्कूटी चलाते हैं या 4 व्हीलर कार वगैरह चलाते हैं, तो हम कई चीज़ें एक साथ करते हैं, ब्रेक लगाना, स्टीयरिंग पकड़ना और हाथ पैर सब एक साथ चलता है, आइज रोड पे कंट्रोल रखना, है। तो वो सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट हो जाती हैं। तो कोऑर्डिनेशन इन्हीं जो रिले न्यूरॉन है इन्हीं की वजह से होता है। ये आप हायर क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे कोऑर्डिनेशन होता है। यहाँ आपको बस इतना जानना है कि ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ये स्पाइनल कार्ड है पूरा ये वाला आपका, और स्पाइनल कार्ड में इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसमें इधर से सेंसरी नर्व आती हैं और नीचे की तरफ से ये बाहर को जाती हैं, ठीक है। तो ये इसके 2 हिस्से, मतलब ये मेन जो स्पाइनल कार्ड है वो ये आपका यही है, ये वाला, है ना। और स्पाइनल कार्ड तो ऐसे आप देखिए बहुत लंबा सा होता है, लेकिन इसमें जगह जगह से ओपनिंग होती है जहाँ से नर्व्स बाहर निकलती है। वो यही ओपनिंग है जो ये बाहर निकल रही है, ये यही ओपनिंग है, ठीक है। ये नर्व्स बाहर निकल रही है। डिटेल स्ट्रक्चर आप 11th में पढ़ेंगे कि कैसे ये बाहर निकलता है, कहाँ से जुड़ता है, कहाँ से अटैच होता है, क्या स्ट्रक्चर है। डिटेल आपको नहीं समझना है, आपको एक जनरल स्ट्रक्चर समझना है कि ये कोई भी सेंसेशन स्पाइनल कार्ड के थ्रू रिले होकर के वापस फंक्शन करने के लिए वो स्टिमुलस के अगेंस्ट आ जाता है सिग्नल, और उस मसल से मूवमेंट करा लेता है जिसकी ज़रूरत होती है। इसमें बहुत टाइम नहीं लगता, बहुत शॉर्ट रूट होता है या शॉर्ट डिस्टेंस होता है, इसलिए बहुत क्विक होता है, मिली सेकेंड में होता है, सेकेंड से भी कम टाइम में ये हो सकता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है। और बहुत सारी चीज़ें लर्निंग होती हैं जो हम लोग सीख जाते हैं, उसमें भी ये इसी के थ्रू होता है। कई बार हम गाड़ी चला रहे हैं तेज़ी से और अचानक से कोई आता है, हम तुरंत ब्रेक लगा देते हैं, हम सोचते नहीं कि हमको ब्रेक लगाना है या कुछ करना है, वो ऑटोमेटिकली वो इसी सिस्टम के थ्रू वर्क बन जाता है। वो शुरू से तो नहीं होता, लेकिन हाँ जब हम सीखते हैं तो वो चीज़ धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। तो इस तरह से ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में था। रिफ्लेक्स, अच्छा ये आप इसको देखिए ध्यान से, तो एक आर्क की तरह है ना, एक यहाँ से ऐसे मूवमेंट जो पूरा हो रहा है वो आर्क की तरह है, इसीलिए इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो ये आर्क किस शेप में होता है कोई इसका पूरा मूवमेंट, इसीलिए इसको रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे, रिसेप्टर के थ्रू कोई चीज़ स्टिमुलस जाता है स्किन के थ्रू, वो हीट या पेन हो सकता है, फिर वो सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, फिर वहाँ से वो रिले होकर के आता है मोटर नर्व के थ्रू। मोटर नर्व मूवमेंट कराती है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का, जैसा जहाँ ज़रूरत होता है।
और यही चीज़ ब्रेन के थ्रू भी होती है, लेकिन ब्रेन वाला जो फंक्शन होता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सा, जैसे हम कोई चीज़ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जैसे क्लास में आप सुन रहे हैं या हमारा मोबाइल पे सुन रहे हैं, फिर आपको कोई क्वेश्चन दिमाग में आएगा तो आप पूछेंगे, आपके पास टाइम होता है, तो आपका ब्रेन आपके माउथ को सिग्नल देगा कि आप उस चीज़ को पूछिए, बोलिए, ठीक है, या टाइप करिए, हाथ को सिग्नल देगा, तो उसमें टाइम होता है। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन में सडन मूवमेंट होता है, सडन एक्शन होता है। तो इस तरह से ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन है।